मुबारक हो, बहुत मजा आ रहा है वाकई, बहुत ही आज तो पॉजिटिव खबरें इतनी ज्यादा हैं। हमारी पार्टी स्टार्ट हो गई है, ठीक है, 2 दिन पहले पार्टी स्टार्ट हो गई है, तो बहुत खुश है, बहुत ज्यादा। एक तो इससे पहले कि हम जरा उस पे जाएं, तुम्हें तो खुसूसन मुबारक हो, फॉर तुम्हारे शहर का लड़का पीएम लग गया। आय हाय, ग्रेटनेस टेकिंग ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। आप लोग जितना मर्जी मुझे गालियां दे दें, ये जो मर्जी कर ले, मेरा साया जो है वो इन वट एवर शेप एंड फॉर्म इज गोइंग टू एग्जिस्ट एंड रूल द वर्ल्ड। तो आप लोग मेरी ग्रेटनेस को आप एक्सेप्ट कर लें, उल्टी तो नहीं आ रही ठीक है। सो प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं वहाँ पे गुजरावाला के, और यूके में कैन यू इमेजिन, मेरा उधर का वीजा ना कदी लगे ते ओ बंदा उत्थे बैठ के जेड़ा प्राइम मिनिस्टर लग गया, एंड ही इज प्रोबब्ली द रिचेस्ट प्राइम मिनिस्टर, उत्थे बड़ा पैसा बनाया किंगडम का। ठीक वाह। है। तो मैं जो मैं अपनी खुशी है ना, मैं नहीं एक्सप्रेस कर पा रही सही तरीके क्या से। रोटी खोली होगी उसने जीतने के बाद। और जो मीम्स थी ना वो भी बहुत मजेदार थी, एंड अ लॉट ऑफ पीपल सेड कि ही वो इतना अमीर ना होता, उससे शादी ऐसी जगह पे बहुत बड़ी असामी में की थी जिसकी वजह से ही मेड अ लॉट ऑफ मनी। आई डोंट केयर, ठीक है, जितना मर्जी हो, मेरे शहर का बंदा वहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है। bow down please, I am the queen here right now. Anyway, आप वो कहते हैं ना कि आप गरीब घर में पैदा हुए, उसमें तो आपका कोई कसूर नहीं, लेकिन आपने अगर गरीब घर में शादी की है तो इसमें तो आपका कसूर है। exactly, ठीक है, सबक सीखे इससे। Anyway guys, let's go to intro. वेलकम बैक। और आप हमारे चेहरों की वो रौनक से आपको पता चला, हमने पिछले कई माह से हम लगे थे कट्टो लॉन्ग मार्च, कट लॉन्ग मार्च, तू जानता क्यों नहीं, एंड ही हैज फाइनली हर्ट अस। फ्राइडे को इमरान खान ने कॉल दे दी है लॉन्ग मार्च की, ठीक है जी। सुबह 11 बजे इधर इतने जड़ा लिबर्टी है वहाँ पर जमा होंगे, और मैं बहुत खुश हूँ। एक तो ये ऑफ कोर्स वो जा रहे हैं, उनके साथ बहुत सारे लोग चले जाएंगे और मेरा दफ्तर बंद हो जाएगा, ठीक है। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इन 4 दिनों के लिए कि जी मेरी लाइफ तो सेट होने लगी। आपकी मेजर एक्साइटमेंट क्या है इस टाइम? मेरी तो जाहिर है बहुत सारे, मैं अब सोच रहा हूँ कि हमने लाइव कैसे करना है और कितना करना है, और लेकिन एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है खास आपको बतानी जी वो ये है कि अब इन्होंने कॉल दी है 11 बजे की, जी, वर्किंग डे है लेकिन जुम्मा है। अच्छा, अब मेरा ये ख्याल है कि जो इमरान खान लवर्स हैं वो करेंगे ये कि वो सुबह जाएंगे दफ्तर और जुम्मा ब्रेक में वो निकलेंगे जुम्मा पढ़ने, और जुम्मा पढ़ने के बाद वो वापस दफ्तर जाने के बजाय वो आगे पधार जाएंगे, ज्वाइन कर लेंगे खान साहब को लिबर्टी में। ठीक है। अच्छा, अब जुम्मा मेरे ख्याल में होता है 1:15 बजे, ठीक है, तो इसका मतलब है 11 बजे तो उधर नहीं रश पड़ेगा। अच्छा, 1:15 बजे वहां पे लोग आना शुरू हो जाएंगे, 2 बजे तक आप कह लो कि ज्यादातर लोग आ जाएंगे, ठीक। अच्छा, उसके बाद अगर खान साहब कितना घंटा बोल लेंगे, 1.5 घंटा बोल लेंगे, पता नहीं होता वैसे खान साहब का। हाँ। तो फिर हम हो एक्सपेक्ट सकता ये बोला ही करें, ना, नहीं वो तो टाइम तो मतलब टाइम तो गुजारना है ना, कि बंदे इकट्ठे हों। एक तो आपने टाइम गुजारना है कि बंदे इकट्ठे हों, उसकी वजह ये है कि जितने भी बंदे हों आपको तो उम्मीद होती है ना कि यार थोड़ा जो हो ठहर जाए, पावे हो रहा है, ठीक है। दूसरे इसमें ये भी होता है ना कि इधर ही रश पड़ जाए तो ऊपर से कॉल आ जाए कि ना निकलना, हमें तुम्हारी सब शर्तें कबूल है। तो बहुत जोर का इनकलाब लेकर आ रहे हो, तो इसलिए भी वो उधर बोलेंगे बेताशा। अच्छा तो अच्छा, अब मैं बस अब एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ कि 1.5 घंटे से ऊपर ना बोले, ताकि 3-1 बजे तक निकलना शुरू करें। हाँ ना, निकले जाएं, निकले। हाँ, और उसकी क्योंकि एक और भी तो वजह है ना कि जब तक वो नहीं निकलेंगे तुम नहीं आओगी शो रिकॉर्ड करने, और फिर उसमें एक और मसला वो भी है कि रेहानुल हक भी नहीं आएगा कि जी वो भी घबराया रहता है हर वक्त कि जी मैं ट्रैफिक में ना फंस जाऊं। बाहर बात की सड़क पे होता है यार वो बॉय। हाँ, तो इसलिए जो है ना मैं ये चाह रहा हूँ कि वो निकलें ताकि हमारी इधर से ट्रांसमिशनों के आगाज हो। बिल्कुल एग्जैक्टली, जो नॉन स्टॉप हमने जो है जितने अरसे से हमने अंदर करके तो कब्ज़ वाली फीलिंग बिल्कुल, अब हम उसको खुल के बाहर आने के लिए तैयार है। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं,
जो मैंने आपको पहले भी बताई थी कि जब मैं अच्छा, जब ये कहते हैं ना मैं आपको बात बताऊं तो फिर अगले का इंतजार करते हैं कि वो कहे कि बताओ। अच्छा नहीं ना अच्छा, तब ठीक नहीं, है, आप नहीं, कर ले अब कोई बिस्मिल्लाह। नहीं बोल अब नहीं, जो नहीं, बड़ी मैं बात तो वो करी हाँ। थी। मैं आपको बताता हूँ, वो जो मैं उस दिन आपको कह रही थी ना कि कितनी जल्दी उनके फॉलोअर्स जो है वो बाहर निकलते जब भी वो कॉल देते। मुझे ऐसे लगता है यहाँ पे ना 11 बजे भी रश पड़ जाएगा, जिन्हें जुम्मा नहीं पढ़ना ना उठे आके खलो जाएंगे, हो सकता है वो कहेंगे हमने यहीं पे नमाज पढ़नी है, यहीं पे जमात होगी, सारा कुछ चाहिए होगा अपने कायद के नहीं साथ। वो तो बिल्कुल ठीक है, 3 बंदे अगर हैं तो वहां पर भी जमात हो सकती है। मसला तो सिर्फ ये है कि वर्किंग डे है ना, मैं सोच रहा हूँ कि छुट्टी हो लोग जाएगी। दफ्तर, अच्छा चले फिर ये भी सही अरे है। छुट्टी भी करती हैं यार, हाँ। अगर हम छुट्टी कर रहे हैं हमारे तो वो तो हाल ही कोई नहीं है ना वहां जाने का, लेकिन देयर आर वेरी कमिटेड पीपल हु विल एक्चुअली गो नहीं, एंड जबरदस्त, बहुत अच्छी हाँ। बात है। अच्छा, इसमें जो है ना मेरी अब जो हुकूमत है उससे सिर्फ और सिर्फ एक दरख्वास्त है, किसी तरह वो सुन ले कि कोई लाठी चार्ज, कोई शेलिंग, कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है इस्लामाबाद में। ये लोग वहाँ पहुँचें तो इनका खैर मकदम किया जाए, बल्कि इस्लामाबाद की एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि वो छुट्टी लेके ना वापस, इस्लामाबाद का अपना रिहायशी तो है कोई नहीं, ठीक है, सारे इधर उधर से ही जमा हुए हैं ना, तो वो सारे छुट्टियां लेके तो आ जाएं अपने अपने शहरों में, अपने अपने घरों में, और इनको कहें कि आप लोग पार्लियामेंट में शलवारें धो, सुप्रीम कोर्ट में कमीजें लटका दो जी बिल्कुल, और जहां जहां आपका दिल करता है शिटे करते फिरो। हाँ। हमने आपको कुछ कहना ही नहीं। और ये जितने पता है आपको बताओ, ये नून लीग ही फिर शुरू हो जाएंगे। मैं आपको बता रही हूँ यही होना है। ये फिर शुरू हो जाएंगे कि जी वो इतना ज्यादा मुल्क को नुकसान हो रहा है, इकोनॉमी को। अभी तो हमारी 26 खरब डॉलर की डील होने लगी थी तो इमरान खान बंदे लेके कैपिटल में आ गए, कोई डील नहीं सी होने लगी, कोई नुकसान नहीं हो रहा। ये मरहबा मास्टर टाइल ने जिस जिसको चूना लगाना है वो लगाता रहेगा। ये कोई जिसने जो कर, और यार कोविड में जब लॉकडाउन था तो सब कुछ जो आपने खरीदना था, बेचना था, सब चल रहा था। शटर गिरा होता था, आप जाके दुकानदार शटर के आगे कुर्सी प्लास्टिक की रख के बैठा होता था, आप जाते थे उसके पास के भाई की सीन हो, कहते तानू की चाहिए। उसके बाद आपका हाथ पकड़ के पीछे गोदाम में ले जाता था, आपको सारी चीजें देते। जो ट्रेड होनी है वो हो जानी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मीटिंग इस्लामाबाद में थी उसको लाहौर में स्केड्यूल कर लें, कोई ऐसा मसला नहीं। ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। कहते जब भी चाइना के साथ डीलिंग की बात आती है ये लॉन्ग मार्च क्यों निकाल देता है? तो भाई ब्रो वो जो होना है सब होना है। वो चाइना के साथ आप जूम पे मीटिंग कर लें, चाइना वालों को भी कोई एतराज नहीं होगा, कोई उनको इतना शौक नहीं है कि आपसे जपियां डाल के मिलें। जो बात करनी है ऑनलाइन हो सकती है। इन लोगों को वहां पे बैठा रहने दें, ये जितने दिन बैठना चाहते हैं ये उधर बैठें, रौनक लगाएं, हमें एंटरटेन करें, हमें मवाद दें मीम्स का, ठीक है ना। और जब वही बात है कि नून लीग अगर पंगा बीच में आना नहीं तो हम बहुत हशाश फशाश तरीके से मीम्स बना के हंस मुस्कुरा सकते हैं, क्योंकि फिर मेरा बड़ा मसला पड़ जाता है। मैं मजाक उड़ा रही होती हूँ, वो आगे मुझे गालियां दे रहे होते हैं कि मुल्क के ये हालात है और तुम हंस रही हो बैठकर। नहीं ना कहे। हाँ, दूसरा मैं तो पता फिर भी बात कि खान साहब जो है वो मतलब क्या अचीव करेंगे। लॉन्ग मार्च से इलेक्शन तो नहीं जल्दी करवाया जा सकता। अच्छा, अगर वो कहते हैं कि जी मैं केपी की और पंजाब की असेंबलियां डिसॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, तो फिर भी ये जो इनका थ्रेट है ना कि फिर हम गवर्नर राज लगा देंगे, मेरे ख्याल में तो जरूरत ही नहीं, उनको करने दो। मैं तो देखना ये चाहता हूँ कि खान साहब की शाउट पे इधर से काफ लीग और उधर से उनके अपने पीटीआई वाले भी डिसॉल्व करेंगे। आई डोंट थिंक सो। मुझे नहीं ये फील आती। हाँ, तो पे पेजू को देख के जिस रफ्तार से वो गुजरात को नेक्स्ट पेरिस बना रहे हैं ना, वो कभी कुछ नहीं डिसॉल्व करेगा। बाय द वे लाहौर का एडिशनल जो बजट था उसको मजीद काट दिया। लव यू सारा ले जाओ प्लीज, क्योंकि जितनी यहाँ डेवलपमेंट होगी हम ही फके जाएंगे ना, ले जाए सारा। तो वो ओते नहीं करता। हाँ, अच्छा, इसमें फिर एक और चीज़ भी है, वो ये है कि ये आप लोग मशवरा दें कि हम अगर ट्रांसमिशन करनी है या हमने एपिसोड करना है कितने बजे करें। उसकी वजह ये है कि हम मतलब किस वक्त ज़्यादा हैपनिंग होगी या किस वक्त आप लोग बैठ के देखेंगे, क्योंकि ये ना असी बह जाइए तो असी उन गल्लां करी जाइए तो तुसी कहो कि अजे तो कुछ हो ही नहीं रहा, जो कोई एक्टिविटी होएगी फिर असी टीवी लावांगे या कंप्यूटर तुहानू देखांगे। आप खुद बताएं कि वो आइडियल टाइम होना कौन सा चाहिए जिसमें अपने यार दोस्त बुला लें और रौनक लगा लें, ठीक है ना। या बात पे मुनहसर है कि ये किस वक्त आपने ये काम करा। अच्छा, इससे पहले कि तुम आगे जाओ, वो कुछ उस पे आए हुए थे कमेंट्स पिछले एपिसोड पे, पिछले से पिछले पे, हाँ, आपने जो है ना अरशद शरीफ के उस पे आपने ठट्ठे लगाने की बात की है। वो बिल्कुल भी ऐसी कोई बात नहीं की, हमने तो बात की थी यार। बिल्कुल उल्टी बात की थी। हमने तो ये कहा था कि वो मिसाल दी थी
कि आप किसी के कैंसर का मजाक नहीं उड़ाते। उसकी वजह ये है कि वो आपको पता नहीं होना है कि नहीं होना। इसी तरह आप किसी को गोली लगने का मजाक नहीं उड़ाते। उसकी वजह है कि आपको नहीं पता कि आपको कभी गोली लगनी है कि नहीं लगनी। वो तो, और ये अरशद शरीफ के उससे बात नहीं करते, हम जेनेरिकली बात कर रहे थे कि जो वैसे है ना कि मौत का मजाक उड़ाना, क्योंकि ये सारा ये आजकल वो डिबेट है ना, वो किसी वो कुछ कहते हैं कि आप इनसेंसिटिव, वो कुछ कहते हैं कि आप स्नोफ्लेक हैं, आप ज्यादा ही हर आप किसी चीज पे जोक करने की इजाजत नहीं देते। दैट इज नॉट अ मैटर ऑफ जोक। नहीं, बट आई थिंक दैट इज अ मैटर ऑफ जोक, बिकॉज वो तो सबको आनी है। नहीं मतलब उसमें इंसेंसिटिविटी हमारी तरफ कौन से सा मामला है? हम फिर बात अरशद शरीफ पर्टिकुलर केस नहीं हमने बात की थी, और मैंने तो वैसे ही ये कहा था कि यार जो बंदा मर जाता है ना बस छोड़ दिया करे बात वहां पर। अच्छा, उसमें मैंने उस पे इख्तिलाफ किया था, और मैंने उस पे इख्तिलाफ ये किया था, अगर देखें अभी तो खैर अब फिर 3-4 ऊपर नीचे ट्वीटें आई हैं 3-4 सहाफियों की, बिल्कुल 2-2 मिनट के, और तकरीबन एक ही टेक्स्ट के जी वो नई उस पे फाइंडिंग्स जो है वो आने लगी हैं। अब जाहिर है अगर ऊपर नीचे सहाफी इस तरह की कर रहे हो तो वो फिर उनका सोर्स एक ही होगा। जी। अच्छा, फिर वही बात है, वो सोर्स ठीक है, वो गलत है, वो प्रोपेगेंडा है, वो हकीकत है, हम इसमें नहीं जाते। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर क्या कोई थोड़ा सा भी शक है कि जी रियासत की इन्वॉल्वमेंट थी इसमें, तो बिल्कुल ठीक है, उस पर प्रोटेस्ट होना चाहिए, आप करें, आप हम भी आते हैं। वो बीच में किसी ने आइडिया दिया था कि जी जो उनकी नमाज जनाजा होनी है, वो नमाज जनाजा जो है वो सेम टाइम पे मुख्तलिफ शहरों में रखी जा सकती है, उसकी कोई एक स्क्रीन लगाई जा सकती है, आप यहाँ पे कज़ाफ़ी में कर लें सेम टाइम पे, हम वहाँ पे पहुँचेंगे, सबसे आगे खड़े होंगे। और वही वाली बात है, क्योंकि आप अरशद शरीफ को पसंद करते हैं वो तो उसके लिए भी आएंगे, जो नहीं करते उनको भी आना चाहिए, क्योंकि आप अरशद शरीफ के लिए नहीं, आप इस बात पे आ रहे हो कि यार किसी बंदे का नाहक कत्ल नहीं होना चाहिए, ठीक है। और आप एक और चीज़ उसमें ये देखेंगे कि सबसे ज्यादा मतलब जिसको उसने निशाना बनाया लिबरल्स, वो आपको वहां पे जरूर मिलेंगे। उसकी वजह ये कि वो जिस असूल पे लिबरल्स खड़े हैं ना, हाँ जी, उनको पसंद ना पसंद के बावजूद आना पड़ता है कि यार इंसानी जान के उस पे जो है ना नो कॉम्प्रोमाइज। वो एक स्टांस है, और वो आएंगे, और वो हमारी टाइमलाइन पे भी बहुत एक्टिव थे व्हाइल मेकिंग द कमेंट्स अबाउट हिम। सो वो असूल पसंद है, वो तो पहुंचेंगे। लेकिन अगर आप, और वही वाली बात, हम आपको सबसे पहले वहां पे मिलेंगे, अगर वहां पे खुदा ना खास्ता कोई डंडा सोटी चला तो वो भी हम खाएंगे। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं ना कि जी वाह, अब हम ये भी कहें कि क्या अजीम सहाफी, नहीं, वो थोड़ा मुश्किल है। हाँ, वो नहीं हो सकता। ऑल्सो फोर्स्ड मॉर्निंग भी जब ना मुझे बड़े लोगों ने ये कहा कि मुल्क उदास है और कि वो, मैं कहा मुझे फिलहाल नहीं लग रहा मुल्क उदास, और ज़बरदस्ती मैं गम में जाना भी नहीं चाहती हूँ। एक हादसा था, हाँ थोड़ी तकलीफ हुई कि अपना बंदा दूसरी मुल्क के अंदर, उसको जो भी हुआ जो भी है उसकी पूरी होनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए, जो भी उसके पीछे है वो तो सारा कुछ, उस पर तो हम खड़े हैं। लेकिन अदरवाइज वो जो है ना कि जी वो मतलब फिर वही बात, जिस चीज के उस पे शक किया जा रहा है जी, उनके आलाकार रहे हैं ये, हाँ ठीक है। और ये अब जो ये कहा जाता है, वो फिर भी बात, एक बंदा हो वो गलती का एतराफ करे, वो कहे जी सॉरी मैं पहले गलत था और अब मैं ठीक तरफ आ गया, भाई जी क्लीन स्लेट, ठीक है। वो तो गलती सबसे होती है। वो अभी भी ये नहीं कह रहे थे कि मेरे से पहले गलती थी, वो तो ये कह रहे थे कि जी हमें आज से इतने साल पहले फलाने जो है कर्नल साहब ने और फलाने ब्रिगेडियर साहब ने हमें कागजात दिखाए थे, तो अब वो कह रहे हैं कि अपनी लाइन बदल लो। तो भाई वो हो सकता है कि वो तब गलत दिखाए हों, ये क्या है कि जी अब वाले ही गलत हैं। अच्छा, और फिर कोई बात, ये किस किस्म की सहाफत है कि जी मुझे तो फलाने बंदे ने कागजात दिखाए थे और तुमने मान ली, भाई तुम उसको कहते हैं ये कागजात अदालत में लेके जाओ, मुझे क्यों दिखा रहे हो? एग्जैक्टली। तो वो ये बड़े बहरहाल क्लीन स्लेट से मुझे ये भी हुआ कि मखदूम वो जो लीक कर जाते हैं ना बार बार, उन्होंने ट्वीट की है, जो वो जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने, शहाब ने ये कहा है कि मेरे इख्तिलाफात रहे हैं इन सारे जर्नलिस्ट के साथ, ठीक है, मतीउल्लाह जान वगैरह, उन्होंने कहा लेकिन मैं उनसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मैं उनके बारे में जो कुछ कहता रहा हूँ एंड एवरीथिंग। तो मैंने कहा हाँ, एक अच्छा स्टेप है, इफ़ यू, अगर आप एक गिल्ट से गुजर रहे हैं तो आप सॉरी कर सकते हैं। आई थिंक आप ये कहना, आप ये कहें कि मैं ठीक हूँ, हाँ, नहीं ये तो ये बड़ा मसाइल है। फिर वही बात, हम खड़े हैं आपके साथ। हमने नहीं, मुझे तो बड़ा अजीब लगा था, किसी ने मुझे एक्चुअली ट्विटर पे आके टैग करके बोलना शुरू किया था, हंस रही थी, ये था वो था, पता नहीं मैं कब हंसी थी यार, मैं नहीं हंसी। अब आपके दिमाग के अंदर वो एक रहता है, तो मैं क्या करूं। एक्सप्लेनेशन नहीं देनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि जो वो प्रोग्राम देख के ये समझे हैं ना, जिन्होंने ये उसमें से डिड्यूस किया है, वो उनकी यहाँ तो वही बात है कि वो शर पसंद है, और यहाँ फिर उनकी जिस किस्म की समझ है, उनको
जो उदों नहीं उन्होंने समझ आई थी हुन भी नहीं आ उन्होंने वैसे बात चढ़े हुए एंगेज करना ही उनको जो है हाँ। वो अपने साथ ज्यादती। लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से दिस वाज अ पॉइंट, एक्चुअली मैंने उसको कहना भी था कि यार मेरे ख्याल से हमें ये बात करते नहीं चाहिए कि ऐसा नहीं था सीन, हम कोई ठट्ठे नहीं लगा रहे थे, मौत के मामले के बारे में नहीं होता ऐसे। एनीवे गाइस, अच्छा जी, एक और अच्छी खबर दे तो क्या है, इस दफ़ा बहुत ज़्यादा अच्छी खबरें आ रही है। वो ये है कि एक तो पहली बात ये है कि शहबाज शरीफ गए हैं सऊदी अरब, ठीक है जी। और शहबाज शरीफ के इस दफ़ा जो सारे पैकेजेस बनकर आ रहे हैं, जो नून लीग से मेरा ये सवाल है, वो उधर म्यूजिक केड़ा तुसी लाया होया, इंज लगता है तो जेम्स बॉन्ड लैंड गया हुआ है शहबाज शरीफ। और दूसरी बात ये है कि आज मुझे ये पता चला कि जो अब तो वो प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं ना, सलमान जो है, वो क्राउन प्रिंस जो है, तो हाँ जी MBS जो है, वो उन्होंने खुद गाड़ी चलाई है, ठीक है। शहबाज शरीफ को उन्होंने रिसीव किया और फिर वो बहुत हादसे से भी बात की। आई थिंक शहबाज को अपनी लैंग्वेज के जोहर दिखाने का फिर से मौका मिला होगा, फिर बहुत ज़्यादा अरबी में भी बात की होगी, फिर उन्होंने गाड़ी शाड़ी भी चलाई एंड एवरीथिंग एल्स। हाउएवर उस दिन पहली अच्छी बात ये हुई कि जी उन्होंने जाके शहबाज शरीफ ने कहा कि वो लोग जिनको कैद में डाला गया था ओवर दिस मस्जिद नबवी वाले इंसिडेंट के ऊपर, उनको रिलीज़ किया जाए एंड द गवर्नमेंट हैज़ एग्रीड। सऊदी अरब जो है वो उन सारों को रिलीज़ किया। आई थिंक इट वाज अ जेनरस जेस्चर, ठीक है। और थैंक यू सऊदी अरब एंड थैंक यू शहबाजू एज वेल, दैट वाज वेल प्लेड बॉय, वेल प्लेड। हाउएवर मेरा जो अब एक मैं मजीद बात करती हूँ, साले जफर ने वाह लिखा है, ठीक है, क्या बड़ी बात कर, वो हमें किसी ने उसके अंदर टैग किया है, क्या आप पढ़ के सुनाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, मैं आपको ये दे दूं या आप अपने फोन पे जा रहे हैं? वो ना वो पढ़ के सुनाने वाली बात है, वो एंजिन ही मजा आना होता। शुरू कर। बहीरा अस्वद के किनारे जद्दा के दीवान शाही में जहां पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ और उनके वफ्द के अरकान का इस कदर पुरतपाक खैर मकदम किया गया, जिससे दोनों बरादर ममालिक पाकिस्तान और सऊदी अरब की नई बुनियादें अस्तवार होते दिखाई दी। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने पहले वजीर आजम का इस्तकबाल उनके गाड़ी से उतरते हुए कैसे किया कि दो हकीकी भाई एक दूसरे से ना सिर्फ बगलगीर होते हैं बल्कि दोनों एक दूसरे के रुखसार को कई लम्हों तक मिलाए रखते हैं। मैं भी अपने रुखसार मिलाना चाहता हूँ किसी के साथ, लेकिन शहबाज शरीफ के साथ नहीं। ठीक है, एक तो वैसे हम तुम्हें जो है वो कराची किंग्स के ऑनर के साथ चुप्पियां पप्पियां कराना चाह रहे। मैंने जब ये पढ़ा ना तो मैंने देखा मैं भी कोई ओहदे पे पहुंच के ना चाहती हूँ कि जफर अली साहब जो है ना मेरे साली जफर जो है ना मेरे बारे में कोई एक्सप्लेनेशन इस तरह की दे। वाह क्या ऑब्जर्वेशन है। वो खैर साले जफर साहब जो है ना, उन्होंने एक अब मैं वो नाम नहीं लेता, लेकिन एक बंदा पकड़ा गया तो उस पर उन्होंने ये भी लिखा था कि उनके कमरे से ब्लू प्रिंट फिल्में निकली कि अपना ना ओहो जी आना छपवा ली। लेकिन मेरी बहरहाल जिंदगी की बड़ी अचीवमेंट्स में से एक ये है कि मेरी 2 सेल्फियां साले जफर साहब। क्या बात, लगाए फिर इस शो के बाद? हर साल लगाता हूं। अच्छा ठीक है, आपने आप जरूर लगाना है इस खबर के साथ, ठीक है ना। मेरे ख्याल से इससे बेहतरीन जो है ना एक्सप्लेनेशन नहीं आ सकती थी इस पर जो ऑब्जर्वेशन हो रखी है। खैर इसी के अंदर आपको ये भी बताते थे कि ऑयल रिफाइनरी का जो प्रोजेक्ट शेल्फ हुआ था क्योंकि पीटीआई के साथ कोई डिफरेंसेस थे ओवर कि पाइपलाइन नहीं जा रही है, ये फ्लो फलाना फलाना। 10 बिलियन का ये प्रोजेक्ट है और वी आर प्रीटी मच वेरी क्लोज टू क्लोजिंग द डील विद द सऊदी अरब राइट नाउ। और उसको शाहिद खाकान अब्बासी जो है इस वक्त वो हेड कर रहे हैं। अब वो पाइप कहाँ से आएगा, किधर डलेगा, उनको कितना फायदा होगा, इधर कितना होगा, सुनने में यही आ रहा है कि हमारा एनर्जी क्राइसिस शायद इससे बेहतर हो जाए, जो कि मुझे कोई उम्मीद नहीं है। आई डोंट थिंक सो कि दिस इज हैपनिंग। एनीवे आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं। क्यों? इतने ज्यादा लारे इकट्ठे हो गए हैं कि ये भी होगा वो भी होगा, हो के कुछ नहीं दे रहा, रुपया पैसे नहीं आ रहे कसम से, और डॉलर महंगा हो रहा है। और इस पे बहरहाल आपको नई खबर दे दूंगा। हाँ, ये खबर भी अभी तक किसी ने नहीं दी। वो ये है कि $2000 से ऊपर अगर आपको चाहिए, आप मनी एक्सचेंज के पास गए, अगर आपके पास वीज़ा भी है, टिकट भी है, जो आप दिखा के ले सकते हैं। पहले $10,000 तक था, अब आप $2000 तक ले सकते हैं। 2000 से ऊपर अगर करवाने हैं तो वो मनी चेंजर नहीं देगा, आपको बैंक ट्रांजैक्शन करनी पड़ेगी। सो ये एक नई खबर है। इसमें आई डोंट नो कि इसमें ये वाला चल सकता है कि नहीं चल सकता, कि आप हर एक दुकान पे जाके 2-2 करके पड़ी। अरे तुम यही करोगे।
तो इस पे मुझे पता नहीं है कि उनका कंप्यूटर पकड़ता है कि नहीं पकड़ता, हाँ। लेकिन एक से अब आप $2000 से ऊपर नहीं ले सकते। मैंने तो कभी सोचा नहीं इतने पैसे साथ ले जाने का, होता ही नहीं है, क्या लेके जाना है। एनीवे वी आर ऑफ 20 मिनट्स, बिल्कुल। सो वी शुड शिफ्ट। अब हम 20 मिनट्स का ना हम हिसाब किताब करें, देखना तो आपने होता नहीं है, तो हम इतने भी करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड, बाय बाय।